कलाम जी के सपनों के इंडिया 2020 की पड़ताल करते हुए आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में और देखते हैं कि हम कलाम जी के सपनों को कहाँ तक पूरा कर पाए हैं। चलिए शुरुआत गुड न्यूज़ से करते हैं। हमारे किसानों ने कलाम जी के सपनों को पूरा कर दिखाया है। सीरियल्स प्रोडक्शन में हमारे किसानों ने कमाल कर दिया है और यहाँ हमने टारगेट को भी अचीव कर लिया है। पर अब हमें ध्यान देना होगा कि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हर साल जहाँ लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों को आज भी भूखे पेट सोना पड़ता है। और पल्सेस की बात करें तो कई बार इल्लीगल स्टॉकिंग्स की वजह से प्राइसेस कभी-कभी इतने बढ़ जाते हैं कि आम लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन में पिछले साल हमने रिकॉर्ड 187.7 मिलियन टन्स मिल्क का प्रोडक्शन किया, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। बट इस मामले में हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। प्रोडक्शन के बाद अब हमें इसके मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा ताकि सभी तक दूध की अवेलेबिलिटी इक्वल प्राइस पर हो, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन के मामले में हम अब भी काफ़ी पीछे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में भी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बट बात फिर वहीं आकर अटक जाती है और प्राइसेस हाई होने की वजह से सेब अब भी आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहता है। और प्याज जब रुलाने पर आ जाता है तो उसके क्या ही कहने। इंडिया कई चीज़ों में वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है, बट अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा कि केवल प्रोडक्शन को अचीव करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। इसीलिए कलाम जी ने कोर टेक्नोलॉजीज़ पर ज़्यादा फोकस करने को कहा था, जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए कोल्ड चेन्स, क्रायो फ्लूइड्स और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग मशीन्स जैसे टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देना होगा, जिससे क्वालिटी चेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो सके। उसी तरह सीरियल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स ताकि मॉइस्चर कंट्रोल में हेल्प हो सके, क्योंकि हर साल हज़ारों टन अनाज बारिश और धूप से खराब हो जाते हैं। इसी तरह फलों और सब्जियों के लिए हमें जेनेटिक कंट्रोल जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ पर फोकस करना होगा ताकि उनकी सेल्फ लाइफ और न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे। चलिए अच्छी बातें तो हो गई, अब चलते हैं डार्क साइड की तरफ। ये नहीं, ये डार्क साइड। एग्रीकल्चर केवल प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फार्मर्स और उनकी लिविंग से भी जुड़ा हुआ है। बचपन से हम सभी यही सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े निबंध लिखते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मुझे इस संस्कृति पर गर्व है। पर आप भी सोचिए, क्या हम अन्नदाता को उसके किए हुए का 10% भी वापस दे पाते हैं? 2008 का ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन हो या 2020 में कोरोना की मार, हर बार अन्नदाता ने ही आगे आकर देश के हितों की रक्षा की है। मगर एनसीआरबी के डेटा होश उड़ाने वाले हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई कभी किसी ने किसानों की परवाह की है। प्रोडक्शन में तो प्रोग्रेस हुई है, बट क्या किसानों की कंडीशन में कभी कोई खास प्रोग्रेस हुई है? नहीं। और बिना फार्मर्स के हक की बात किए हुए प्रोडक्शन को अचीव कर लेना कहाँ तक सही है, ये फैसला मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। पर याद रखिए कि ये देश अन्नदाता का कर्जदार है और हमेशा रहेगा, और एक भी किसान की आत्महत्या पूरे देश के लिए कलंक है। केवल ये कह देने से कि पिछले साल से कम मौतें हुई है, हम अपनी नाकामियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और किसी दिन अगर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए तो फिर अंजाम क्या होगा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। कलाम जी ने कहा था कि वो भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम दिन होगा जब कोई व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएगा।